बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एब्सकॉन्डिंग ओवर स्टे, पाकिस्तानियों के ओवर स्टे और एब्सकॉन्डिंग रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद हो गए थे। रेजिडेंस वीज़ा भी यही इशू था, ठीक है ना। विज़िट पे आ रहे हैं, रेजिडेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग हो रही है, ओवर स्टे हो रहे हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो की वजह से गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद किए, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो बेसिक रीज़न जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। अब एब्सकॉन्डिंग का हल क्या है, एब्सकॉन्डिंग से प्रॉब्लम क्या होती है, नुकसानात क्या होते हैं, वो सारे इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब आप ओवर स्टे होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वीज़ा की जो सोर्स है वो शारजा ही है। शारजा के अलावा पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे। दुबई जो है पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देता। लेस देन 40 ईयर्स वाले जो होते हैं उनको दुबई वीज़ा नहीं देता, ठीक है। अबव 40 वालों को दुबई जो है इंटरटेन करता है, लेकिन शारजा इमिग्रेशन लेस देन 40 वालों को भी देती है, अबव 40 वालों को भी देती है। तो सारे जो मोस्टली हजरात हैं वो शारजा से लेते हैं। अब जो शारजा में एक ही दिन के अंदर एब्सकॉन्डिंग क्यों कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो बेसिक जो रीज़न है, जिसके पास भी दुबई का कोटा है या शारजा का कोटा है, तो वो आप लोगों को आपको यहाँ पर आने के लिए वीज़ा तो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इशू ये आता है, जब भी आप यहाँ पर आके आपके 60 डेज़ या 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं, अगर आप एक दिन ऊपर हो जाते हैं उनका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, उनका एक्सेस ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो है काम ख़राब हो जाता है। तो उनको मजबूरन एब्सकॉन्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको एब्सकॉन्ड किया जाता है, मजबूरी के तहत एब्सकॉन्ड किया जाता है, ताकि आपके अलावा दूसरे लोगों का भी काम ना रुके। अब ये एब्सकॉन्डिंग आपको समझ आ गई। अच्छा, एब्सकॉन्डिंग की जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आपके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि आउट पास बना के हम चले जाएं। आप आउट पास को इतना आसान ना समझें कि भाई ओवर स्टे हो के हम आउट पास बना के चले जाएंगे। बहुत ज़िल्लत और बहुत ख्वारी का काम हो जाता है। आप अपने लिए खुद ही मुसीबत को और बढ़ाते हैं, अपनी मुसीबत भी बढ़ाते हैं। जो ट्रैवल एजेंट आपको वीज़ा देता है आप उसके लिए भी मुसीबत बढ़ाते हैं। कोशिश करें, आपके अगर 60 डेज़ पूरे हो रहे हैं और 60 डेज़ का आपका टाइम पूरा हो रहा है, चले जाएं। अगर जॉब नहीं मिलती तो आप चले जाएं। अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा का प्रोसेस हो रहा है, या रेजिडेंस का जो मामलात हो रहे हैं, या कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, या अपना फ्रीलांस वीज़ा ख़रीद रहे हैं, अगर आपका 60 डेज़ पूरे हो रहे हैं तो कोशिश करें आप कंट्री से एग्ज़िट हो जाएं, या वीज़ा चेंज कर लें, या एक्सटेंशन करवा लें। अदरवाइज़ आपका रेजिडेंस वीज़े में भी इशू आ सकता है, आप उसमें वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने पैसों को खुद भी बचाओ। अब जो है आप ये सोचते हैं कि यार एजेंट लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, आप टेंशन नहीं लो, आप फ़ाइन पे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये एजेंट्स जो चलते फिरते एजेंट्स हैं, उनकी बातों में आप ना आएँ, और ना ही आप किसी ऐसे बंदे के आसरे पे रहें कि जो आपको कह रहा है कि भाई मैं करवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनसे अवेयर हैं, प्रॉपर कंपनी के तहत आप काम करें। अच्छा, सेकंड ये है कि अगर आपके वीज़ा के ऊपर स्पॉन्सर का नाम नहीं है तो आप क्या करेंगे। किसी भी आमिर सेंटर जाएं या तहसील जाके उनको वीज़ा दिखाएं, वो आपको आपका स्पॉन्सर बता देगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है। आप डायरेक्टली उसी स्पॉन्सर के ऑफिस जाइए और अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। एक्सटेंशन करा रहे हैं, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सटेंशन नहीं हो रही, एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंशन ना करने का रीज़न ये है कि क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट है उसका पोर्टल माइनस में आ जाता है, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो आपको मना कर देता है कि भाई एक्सटेंशन नहीं हो रही है। तो ये सारे सिनेरियोस को आप समझे, कोशिश करें आप A2A करवा के अपना 2 महीने का दोबारा से वीज़ा ले लें, क्योंकि 100 200 300 दिरहम का ही फ़र्क होता है। तो बेटर है कि 1 महीने की एक्सटेंशन के बजाय आप 2 महीने का A2A करवा लें। A2A हम बहुत अच्छे रेट्स में भी करते हैं, हम बहुत चीपेस्ट और बहुत अच्छे सर्विसेज के साथ भी करते हैं। तो एक तो A2A का ये मामला है। तो कोशिश करें, अगर UAE में आ रहे हैं, आपका जो टाइम प्रोसीजर जितना है अगर पूरा होता है 60 डेज़ या 30 डेज़, तो फ़ौरन कंट्री एग्ज़िट कर जाएं। एब्सकॉन्डिंग का ना सोचें या ओवर स्टे होने का ना सोचें। खुद भी मुसीबत में आएंगे और लोग भी मुसीबत में आएंगे। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ और भी, तो मुझे कमेंट करें और फॉलो भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आपको इस हवाले से प्रॉपर मज़ीद और इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इतनी लंबी वीडियो बना नहीं सकता, लेकिन यह है कि आप
कम से कम हमारे साथ कीप इन टच में रहिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।